सो है गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गुड वुमेन ऑफ सेजुआन का समरी, और बहुत ही डिटेल में समरी होगी, आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, गुड वुमेन ऑफ सेजुआन को लिखा था बार्टोल्ड ब्रेच ने इन 1938, हालांकि इसको पब्लिश करवाया गया था इन 1941। दोस्तों, इस प्ले का नाम गुड वुमेन ऑफ सेजुआन इसलिए है, सेजुआन एक सिटी का नाम है। मतलब इस स्टोरी में आपको जितने भी कैरेक्टर्स मिलेंगे वो आपको चाइनीज मिलेंगे, और सेजुआन भी एक चाइनीज की जगह का नाम है। गुड वुमेन ऑफ सेजुआन में एक कैरेक्टर है जिनका नाम है वोंग। वोंग हमें बताता है, मतलब ऑडियंस को बताता है कि मेरे सपनों में 3 गॉड्स आए थे, और इन तीनों गॉड्स ने मुझे कहा कि हम सेजुआन में विजिट करने वाले हैं। तो जब तीनों गॉड्स सेजुआन में आते हैं तो वहां पर वोंग उनका वेलकम करने के लिए जाता है। उसके बाद ये तीनों गॉड्स कहते हैं कि हम लोग एक रात के लिए यहाँ पर रुकना चाहते हैं, तो तुम हमारे लिए एक बेटर प्लेस फाइंड करो। ये वोंग चला जाता है, दरवाजे खटखटाने लगता है सेजुआन के सिटीज के लोगों की, लेकिन सेजुआन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलता है इन लोगों को जो गॉड्स को एक्सेप्ट करे एज देयर गेस्ट। लेकिन एक घर होता है जो उनको एक्सेप्ट करता है, वो होता है शेंटी का घर, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है बाय प्रोफेशन। और गॉड्स को लगता है कि चलो कोई तो गुड पीपल मिला हमें। उसके बाद जब सुबह हो जाती है, वो जाने लगते हैं, वो शेंटी को कहते हैं कि ये गुडनेस जो है ना, तुम अपना मेंटेन करके रखना। तो इस पर शेंटी कहती है कि गुडनेस को कैसे मैनेज करके रखें, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव। मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती हूँ कि मैं अपना गुडनेस को बनाए रख पाऊंगी। डिस्कस करते हैं आपस में। उसके बाद शेंटी को $1000 सिल्वर डॉलर दे देते हैं। अब जो हमारी कैरेक्टर शेंटी है वो हमारी मेन कैरेक्टर है एक्चुअली। तो शेंटी बहुत ही ज़्यादा गरीब है और इसीलिए उसको प्रोस्टिट्यूशन का काम करना पड़ता है। लेकिन जब इसके पास अब $1000 हैं तो इसने वो काम को छोड़ दिया और अपना एक टोबैको शॉप खरीदती है। लेकिन इसके आसपास के जो लोग हैं वो लोग बहुत ही ग्रीडी हैं, बहुत ही लालची हैं, और उससे फ्री के सामान ले लेते हैं। और शेंटी इस पर कुछ बोलती भी नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जब लोग इसका फ़ायदा उठाने लगते हैं तो शेंटी समझती है कि भाई अब ऐसे अगर मेरा ये लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, मैं तो इनको ना भी नहीं कह सकती हूँ, और सब लोग इसकी कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूट है। अब इसको एक ऐसा एक कंक्लूजन निकालना पड़ेगा इसको, जिससे इसका गुजर बसर भी चले और इसका एक गुडनेस भी बना रहे। तो ये सबको कह देती है कि देखो भाई, मैं जा रही हूँ छुट्टी पर, और मेरा कज़न है शूटा नाम का मेरा कज़न है, वो अब मेरे शॉप को संभालेगा, ठीक है, तो तुम लोग उससे मैनेज कर लेना। ये जो शूटा है इसका कज़न, वो और कोई नहीं बल्कि ये शेंटी ही है, जो कि डिस्गाइज करी होती है, मतलब इसका एक अल्टर ईगो है। अब जब शूटा आ जाता है इसके शॉप में तो ये क्या करता है भाई, जितने भी लोग इसको अगर इसका फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं तो शूटा उनको साफ साफ ना कह देता। अब शेंटी की मुलाकात हो जाती है एक लड़के से जो कि अनसक्सेसफुल पायलट है, और इसीलिए वो अपने आप को फांसी लगाने वाला है। वो खुद को मार देना चाहता है क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं है लाइफ में। तो अब क्या होता है, शेंटी उसको समझाती, लाइफ में ऐसी अप डाउन्स होती रहती हैं। अब ये दोनों को हो जाता है प्यार। यांगसुन और शेंटी शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मिसेस शिन नाम की लेडी शेंटी को $200 देती हैं उनका रेंट पे करने के लिए, क्योंकि शेंटी का कोई खुद का अपना घर नहीं है। ओके, मिसेस यांग आती हैं जो कि यांगसुन की मॉम है। वो शूटा को बताती है कि यांगसुन को एक जॉब ऑफर हुई है, लेकिन ये जॉब उसको तभी मिलेगी जब वो उन लोगों को $500 पे करेगा। तो जो $200 मिसेस शिन ने दिया था शेंटी को, वो $200 ये हैंड ओवर कर देती है यांगसुन को, और कहती हैं कि मेरा जो टोबैको शॉप है वो मैं बेचकर तुम्हारे $300 वो भी दे दूंगी। अब सिचुएशन कुछ ऐसा है ना कि सूटा के आने से सब कुछ बदल जाता है। जो लोग शेंटी का फायदा उठाया करते थे, अब अगर सूटा से कुछ लोग कुछ मांगते हैं तो सूटा उनको सीधा काम बता देता है कि भैया ये काम करो हमारे लिए, उसके बाद तुम्हारे पैसे मिलेंगे, ठीक है। यानी कि फ्री में पैसे देने ही नहीं है, पैसे चाहिए तो काम करो। तो इस तरीके से सूटा ने बहुत सारे लोगों को अपनी शॉप में बहुत सारा काम दे रखा था। तो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देना भी एक भलाई का काम है। तो इस तरीके से सूटा ना तो खुद बैंकरप्ट हुआ जा रहा है इन लोगों से, और ना ही वो अपनी अच्छाई को खो रहा है। तो इसने दोनों को एक बेहतरीन आइडिया से मैनेज किया हुआ है। अब एक दिन सूटा शॉप में काम कर रहा था, तभी यांगसुन आता है। अब यांगसुन आकर शेंटी के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करता है। तो सूटा कहता है कि देख भाई, शेंटी भी तो एक इंसान है आखिर, ऐसा नहीं है कि उसमें दिमाग नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि वो एक वुमेन है और इसीलिए उसमें कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जो यांगसुन है वो सब कुछ रिवील करने लगता है, अपनी सच्चाई, अपने रियल इंटेंशन। एक्चुअली वो कोई प्यार व्यार नहीं करता शेंटी से, बल्कि उसको धोखा दे रहा होता है। वो कहता है कि मैंने इसका हाथ इसलिए थामा है ताकि उसके पैसे में अट सकूं, और मुझे पैसों की ज़रूरत है, समझ रहे हो तुम। इसको पता ही नहीं है कि वो जिससे बात कर रहा है वो एक्चुअली शेंटी ही है।
अब सेंटी को इस चीज़ के बारे में पता चलती है, लेकिन फिर भी वो अभी भी यांगसुन से शादी करना चाहती है। अब जब यांगसुन और सेंटी की शादी होने वाला है, तभी मिसेस सिन सेंटी को कहती है कि मुझे मेरे $200 वापस चाहिए जो मैंने तुम्हें दिया था रेंट पे करने के लिए। अब सेंटी को अपना टोबैको शॉप बेचने वाला आइडिया चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये टोबैको शॉप को बेच देगी तो उसको अर्निंग कहाँ से होगी, और अगर अर्निंग नहीं हुई तो मिसेस सिन के पैसे कहाँ से लौटाएगी। तो सेंटी यांगसुन को बताती है कि मैं टोबैको शॉप अपना नहीं बेच सकती हूँ। यांगसुन कहता है कि पैसे नहीं मिले तो शादी नहीं करूँगा, क्योंकि जो दुल्हन है उसको पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। अगर मुझसे ये प्यार करती होती तो ये अपना शॉप कब का बेचकर मेरे पैसे मेरे पैसे दे देती, ताकि मेरा ड्रीम पूरा हो सके। सब दिल टूट जाने के बाद अब सेंटी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सेंटी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन सेंटी नहीं चाहती कि सोसाइटी को पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, तो इसलिए वो काफ़ी लंबे समय तक सूटा बनी रहती है। जब लोगों ने देखा कि सेंटी तो नज़र ही नहीं आ रही है, बट लोगों को उस पर शक हो जाता है और उसके घर की तलाशी ली जाती है। उसके घर की तलाशी लेता है तो वहाँ पर सेंटी के सिर्फ कपड़े मिलते हैं, लेकिन सेंटी नहीं मिलती। और इसके वजह से सबको लगता है, सबको एक मिसकंसेप्शन होता है कि शायद शूटा ने सेंटी को मार दिया है जान से, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अब नेक्स्ट सीन ओपन होता है कोर्ट रूम में। इस कोर्ट रूम में 3 जजेस होते हैं और ये 3 जजेस वही गॉड्स हैं जो लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आए थे। अब शूटा चाहता है कि पूरा कोर्ट रूम खाली हो जाए, कोई भी ना रहे यहाँ पर। अब मैं रिवील करने जा रहा हूँ सच्चाई। उसके बाद शूटा तीनों गॉड्स को बताता है कि वो कहता है कि गॉड मैं बेगुनाह हूँ, मैंने सेंटी को नहीं मारा क्योंकि मैं खुद ही सेंटी हूँ, क्योंकि मेरे औरत वाली पर्सनालिटी को देखकर सब लोग एक्सप्लॉइट करते थे मुझे, और मैं उन लोगों को ना भी नहीं कह सकती थी और ना ही मुझे कोई रिस्पेक्ट मिलता था। लेकिन जैसे ही मैंने सूटा का वेश लिया, सब लोग मुझसे रिस्पेक्ट से बात करने लगे, मुझसे डरना शुरू कर दिए और मैं उसको ना भी कह सकती थी। तो अपने सर्वाइवल के लिए मुझे अपना वेश चेंज करना पड़ा। अब तीनों गॉड्स खुद में डिस्कशन करती हैं और फिर उसको माफ़ कर देती हैं। सो बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को कौन से प्ले का समरी चाहिए, आप लोग फटाक से कमेंट करिए।